बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब मजीद 44 पाकिस्तानियों की जिंदगी निकल गया। मराकश के करीब तारिकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार 50 अफराद हलाक। मराकशी हुकाम के मुताबिक 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती मोरितानिया से स्पेन का शहर मैड्रिड जा रही थी। 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। जाबहक होने वालों में गुजरात के 12 रिहायशी शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाना मुकामी हुकाम से राब्ते में है। मुतासरा पाकिस्तानियों की मदद के लिए खसूसी टीम मराकश के शहर दखला रवाना कर दी गई है। दूसरी जानिब शहरियों ने FIA की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। एक और अलमनाक हादसा हो गया, क्या जिम्मेदार पकड़े जाएंगे? पैसे न मिलने पर स्मगलरों ने कश्ती को समुंदर में खड़ा कर दिया। वाकये में बच जाने वाले एक पाकिस्तानी का इंकशाफ अहले खाना को फ़ोन पर बताया। शदीद सर्दी के बायस कुछ लोग बीमार हो गए। इंसानी स्मगलरों ने बीमार अफराद को ज़बरदस्ती समुंदर में फेंक दिया। कुछ लोगों को तशद्दुद करके कत्ल भी किया। कश्ती में सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन और दीगर शहरों के अफराद सवार थे। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं का मराकश कश्ती हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाबहक होने वाले पाकिस्तानियों के अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतलका हुकाम से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। FIA में अफरादी कुव्वत की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने का हुक्म। इंतहाई मतलूब स्मगलरों की हवालगी के लिए इंटरपोल से ताउन हासिल करने की हदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह हमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की स्क्रीनिंग का मयारी निज़ाम कायम किया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं? 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत 3 बार फैसला मौखर कर चुकी। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया गया, फिर 23 दिसंबर और 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख दी थी। बानी PTI पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस का कुल 87 समातें हुई और 3 जज भी तब्दील हुए। 8490 सफ़हात पर मुश्तमिल रेफरेंस मटीरियल, 14 माह पर मुहित तवील और गैर जानिबदार अदालती कार्रवाई, 35 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये पैसा हुकूमत का नहीं था तो बरतानिया ने हुकूमत के हवाले क्यों किया? बानी PTI, बुशरा बीबी और फराग गोगी ने हेर फेर की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI वाहिद लीडर जो कहते हैं मेरा कोई ज़रिया आमदन नहीं। ज़रिया आमदन नहीं, लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया? बानी PTI अपना सोर्स ऑफ इनकम बताए। PTI दौरे हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई। इन्होंने घर, अंगूठी, अलकादी यूनिवर्सिटी की शक्ल में रिश्वत ली। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर बनाने वाले आज बानी PTI पर सवाल उठा रहे हैं। हुकूमत के नुमाइंदे गलत बयानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैसे आए और फिर सरकार के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। मामले का बुशरा बीबी या बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून मुल्क में तमाम बहरानों की जिम्मेदार है। रहनुमा PTI उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। असद कैसर कहते हैं तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना होगा। मुल्क में अमन व अमान का संगीन मसला है। वज़ीर ख़ारजा को फौरी अफ़गानिस्तान का दौरा करना चाहिए। PTI ने तीसरी मुज़ाकराती बैठक में 3 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर 2 कमीशन बनाने का मुतालबा। एक कमीशन 9 मई वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की इंक्वायरी करे। PTI के अब तक जाबहक और ज़ख्मी होने वालों की तादाद बताई जाए। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मुआवनत भी मांग ली। अल्टीमेटम दिया, जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात पर पूरे पाकिस्तान की नज़र है। उम्मीद है मामूलात बेहतरी की तरफ जाएंगे।
ये सब्सटेंशिएट होने वाली नहीं है, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, तो इसलिए वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए और उन्होंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल नहीं किया। जिनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। हुकूमत ने पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठा करार दे दिया। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई के मुतालबात पर कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। इन्होंने किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, ना किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का जुडिशल रिव्यू हो चुका, अब दोबारा इंक्वायरी नहीं खोली जा सकती। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, अपोजिशन ने मुतालबात की बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। तहरीरी मुतालबात देने के लिए 42 दिन लगाए। मामलात मस्बत तरीके से आगे बढ़ते हैं तो 31 जनवरी की तारीख हायल नहीं होनी चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ पहले दिन से जिन मुतालबात पे खड़ी थी, जिन मुतालबात पे खड़ी है, उन्हीं मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटी और ना तहरीक-ए-इंसाफ अपने किसी मुतालबे से पीछे हटेगी। हर जगह ये चीज बार बार हैमर की जा रही है कि नहीं वो अपने मुतालबात से हट गए हैं। पढ़ो इसको गौर से। हमने कहा कि ये जो मुतालबात हैं ये प्री रेक्विजिट हैं और उसके अंदर जो जो बातें हैं वो हमने सारी लिख दी हैं और वही हमारे मुतालबात हैं। खान साहब की वही मुतालबात हैं जो इसमें लिख दी हैं। पीटीआई का हुकूमत पर मुज़ाकरात से भागने का इल्ज़ाम, हम किसी भी मुतालबे से पीछे नहीं हटे, वही मुतालबात हैं जो पहले थे। काश वो ज़रा हमारे मुतालबात पढ़ लेते। 9 मई पर अदालती कमीशन और असीरों की रिहाई तरजीह है। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास का रद्द-ए-अमल कहा, आइन की बहाली, इलेक्शन का मैंडेट, वही मुतालबात हैं जो पहले थे। हुक्मरान कौम को मुज़ाकरात के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी ने ऐसी चीज़ें पेश की जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। जेल से आ रहा हूँ असम्बली के लिए। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। तो खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते, बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक। सिक्योरिटी सराय ने बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से सियासी नहीं, सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। इन्हें सियासतदानों से मुज़ाकरात को मशवरा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आर्मी चीफ से अली अमीन गंडापुर के साथ अलहदगी में मुलाकात हुई। हमने अपने तमाम मुतालबात जनरल आसिम मुनीर के सामने रखे। दूसरी जानिब से मस्बत पेशरफ सामने आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी से मुतल्लिक हुई। कुरम में हालात फिर कशीदा। बगन जाने वाले अमदादी काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। गजाई अशिया से लदे 4 ट्रक तबाह, 1 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। हमले के बाद मुत्तहारिफ कबाइल में भी लड़ाई छिड़ गई। दोनों तरफ से भारी हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस की गनशिप हेलीकॉप्टर से कार्रवाई, शरपसंदों के ठिकाने को निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तलबा को 100% मेरिट स्कॉलरशिप्स दी जा रही है। यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तलबा की तरफ से बेपनाह मोहब्बत का इजहार मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा,
प्रोग्राम के जरिए आवाम को 3 करोड़ रुपए का कर्जा बिला सूद मिलेगा। छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए ज़मीन रियायत पर देंगे। नौजवान ज़मीन का टुकड़ा लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल बहाल, ब्राउजिंग हमवार है। तर्जुमान PTCL का कहना है PTCL ने इजाफी बैंडविड्थ शामिल की ताकि मसले के दौरान खलल कम से कम हो। PTCL ने दावा किया है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। पाकिस्तान का तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 आज खला में भेजा जाएगा। कराची से तर्जुमान सपारको के मुताबिक सैटेलाइट चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से खला में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट डिजास्टर रिस्पॉन्स, ज़राअत और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। फूड सिक्योरिटी और वाटर मैनेजमेंट की मदद के लिए भी सैटेलाइट इस्तेमाल में लाया जाएगा। सैटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। मुल्क भर के मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। कई मकामात पर मोटरवे बंद कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। लेह में दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड और स्कर्दू में पारा -10 रहने का इम्कान। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।